गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं एक और आपके लिए प्रश्न पत्र लेके आया हूं और कई बार मैंने बताया भी आपको कि मैं आपको NMMS की तैयारी कराता हूं, नेशनल मेंस कप मेरिट स्कॉलरशिप। The students who are from English medium, they can now read the questions in English as well and I will tell the answers accordingly. ओके बच्चों, और बच्चों ये जो पेपर है रियल पेपर है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आपको पता है कि मैं सब चीज़ें एक्चुअल्स आपको बताता हूँ, कोई भी चीज़ इसमें गलत नहीं होती हैं। और ये पेपर बच्चों भले किसी भी राज्य का हो, क्योंकि आपके राज्य अभी देखिए बिहार में होने वाला जा रहा है अभी 18 दिसंबर को। राजस्थान का जो एग्जाम है बच्चों वो है 15 जनवरी को। ऐसे ही अन्य राज्यों के भी एग्जाम आने वाले हैं, तो बच्चों आप पैटर्न को फॉलो करो। पैटर्न इसके क्वेश्चंस आप आज आपको एकदम अलग लगेंगे और आपको लगेगा कि भाई ये क्वेश्चंस कैसे हैं। जो श्रेष्ठ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, श्रेष्ठ एग्जाम वालों के लिए, क्योंकि बच्चों ये जो पूरा पैटर्न है इसी पैटर्न पे आपका एग्जाम होना है, ऐसे ही क्वेश्चंस आने हैं। क्वेश्चंस देख के घबराइएगा नहीं, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं कई चीज़ों को अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी बच्चों इसका फॉर्म नहीं आया है। ठीक है, फॉर्म आएगा तो और आप मेरी स्पीड बढ़ेगी और मैं वीडियोस तेजी से डालूंगा। ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूं बस आप उसको फॉलो करते जाइए। जो आप राष्ट्रीय आय के लिए तैयारी की है उसको जारी रखिए, गणित के प्रश्नों को और अभ्यास कीजिए। और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो लिंक में दिया है, तो आप उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, केवल ये जो परीक्षा श्रेष्ठ एग्जाम है केवल अनुसूचित जाति बच्चों के लिए है, यानी कि शेड्यूल कास्ट बच्चों के लिए है। वही बच्चे इसकी तैयारी करेंगे। और आपको पता है कि केंद्र सरकार जो हमारी मोदी सरकार है वो बेहतरीन जो आवासीय विद्यालय हैं अंग्रेजी माध्यम में, उनमें इन बच्चों का एडमिशन कराती है। बच्चे 9 से 12 तक एकदम फ्री निःशुल्क पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों जो पेपर है ये है आपका उत्तराखंड राज्य का। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का है, तो इतने ही इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चंस हैं जितने अन्य राज्य के लिए होंगे। तो आइए आज के क्वेश्चन पेपर को मैं स्टार्ट करता हूं। और बच्चों देखिए वाकई क्वेश्चंस एकदम अलग हैं और आप सोचेंगे सर ये क्वेश्चंस कहाँ से बने होंगे, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों दिखाना है मुझे। और थोड़ा सा अच्छे बड़ा कर दूं फिर मैं छोटा कर दूंगा इसके बाद। क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चंस आपके सामने हैं। हिंदुस्तान शब्द से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार पर असत्य कथन चुनिए। मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है हिंदुस्तान टर्म्स के लिए। ठीक है, ये देखिए द टर्म हिंदुस्तान वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी बाय मिन्हे सिराज। फिर मिन्हे सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का राजनीतिक अर्थ में इस्तेमाल उन इलाकों के लिए किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। हिंदी इंग्लिश वाले अपना पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और COD पॉइंट है बच्चों, दिल्ली सल्तनत के प्रसार के साथ साथ हिंदुस्तान शब्द के अंतर्गत दक्षिण भारत का समावेश भी था। Along with the extent of the Delhi Sultanate, area of southern India were also included in the term हिंदुस्तान। चौथा है बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। तो इसमें जो बच्चों जो गलत उत्तर है, इसमें इनकरेक्ट हमें चुनना था, तो है बच्चों ये तीसरा यानी कि C है। और बाकी सभी ऑप्शन सही हैं, क्योंकि बच्चों देखिए जो ये गंगा यमुना के बाद वाला जो हिस्सा है जो साउदर्न पार्ट है वो इसमें कंसिडर होता ही नहीं था। ठीक है, तो ये जो साउदर्न इंडिया की बात कही गई है वो यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो मिन्हे सिराज ने ही सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। है देखिए एकदम अलग क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है जो श्रेष्ठ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मध्यकाल के दौरान रहट का इस्तेमाल किस कार्य में किया जाता है? ड्यूरिंग द मिडिल पीरियड द पर्सियन व्हील वाज यूज्ड इन। तो आपने कई बार पढ़ा भी है रहट का इस्तेमाल, ये बच्चों सिंचाई के लिए होता था, यानी कि इरिगेशन के लिए। और नंबर 3 है वह स्थान जहां दस्तावेज एवं पांडुलिपियां संग्रहित की जाती हैं कहलाता है। द प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड इज कॉल्ड। उनको बच्चों आर्चिव कहते हैं या अभिलेखागार। ठीक है बच्चों, ये जो 4th क्वेश्चन है इसमें हमें मिलान करना है। मिलाना मैच द फॉलोइंग है देवदान, सालाभोग, वेलन वगाई, ब्रह्मदेव। तो इसमें बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो जो ब्रह्मदेव है वो जो है किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि है। देवदान जो है वो मंदिरों को दी गई है। तो इसका जो ऑप्शन है बच्चों B ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मैं मिला दे रहा हूं एक बार क्वेश्चन दिखा करके। ये देखिए इसमें B वाले में देवदान जो है बच्चों, देवदान जो है वो मंदिर के लिए, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि है। साला भोग जो है वो किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि है। वेल्लन वागाई जो है वह गैर ब्राह्मण किसान की भूमि है। और ब्रह्मदेव जो है
वो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि है। तो इस तरह से ये बच्चों इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। तो आपने मिला लिया होगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। ये भी बच्चों एकदम अलग क्वेश्चन है अगर आपने पाठ पढ़ा नहीं है अच्छे से, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि ये बच्चों उत्तराखंड राज्य के किताब अलग है, ये बच्चों एनसीईआरटी ही बुक से आए हैं सब, ठीक है, कोई अलग किताब नहीं है। जो श्रेष्ठ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजों को समझ के बस चले। अभी चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यता क्या नहीं थी, ठीक है। व्हाट वाज नॉट नेसेसरी क्वालिफिकेशन टू बिकम ए मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ द सभा इन द चोला एम्पायर। तो देखिए उसे ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, एकदम सही है। उसके पास अपना घर होना चाहिए, ये भी सही है। उसकी आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ही शुड बी बिटवीन 18 to 30। ये बच्चों बस गलत है, उसकी आयु जो है, एज जो है 35 to 70 ईयर्स होनी चाहिए। तो ये जो है सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा। और उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ये भी यहाँ आवश्यकता थी, ठीक है। तो ये आपने मिला लिया होगा अपना आंसर। जो दूसरे राज्य के बच्चों समझ गए होंगे कि इसका उत्तर क्यों ये होगा। अब ये देखिए काफी बार युद्ध के बारे में हम लोगों ने बताया है, ठीक है। इसमें अगर आप ध्यान से देंगे तो बाबर जो है वो खानवा का युद्ध लड़ा था, खानवा का, ठीक है। फिर है इसके बाद आपका हुमायूं ने चौसा की लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। अकबर ने आपका हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, ठीक है। और जहांगीर जो है शहजादे खुर्रम का विद्रोह था। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, 6 का आपका बी है आंसर, ठीक है। अब आइए इस वाले को देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। यह है मुगलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों को चुनिए। तो 7th का ऑप्शन है बच्चों। इसमें अगर आप ध्यान देंगे, मुगल चंगेज खां एवं तैमूर के वंशज थे, एकदम सही है, ठीक है। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे क्योंकि वहां बच्चों आपस में लड़ाई लड़ते थे। मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर। इसका मतलब ये होता है, जैसे होता था ना, जैसे आप अयोध्या कह लीजिए, राजा राम को भाई राज्य दिया गया क्योंकि सबसे बड़े थे, तो ये लोग ये फॉलो नहीं करते थे। जो अपने में मजबूत आपस में लड़ाई करके मार कट करके दूसरे को मार देते थे, जो होता था उसी को राजा बनाया जाता था। तो ये वाकई नहीं फॉलो करते थे। फिर है मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार के रूप में भर्ती होते थे, एकदम ये सही है। फिर मुगलों की आमदनी का मुख्य साधन कपास एवं चाय के निर्यात पर लगने वाला कर था, ये नहीं है बच्चों सही, ठीक है। तो इसमें आंसर आपका जो है वो है सी, ठीक है, क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों देखिए, सुलह ए कुल के विचार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन चुनिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आइडिया ऑफ सुलह ए कुल एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इसमें हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, सुलह ए कुल की धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, एकदम सही है, ठीक है। फिर है सुलह कुल का केंद्र बिंदु नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था, ये भी सही है बच्चों, ठीक है। तीसरा देखें, बिरबल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की थी, दिस वन इज रॉन्ग बच्चों। इसमें अबुल फजल है, अबुल फजल ने अकबर की मदद की थी, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये वाला सही है। शासन के सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था, ठीक है, फॉलोड इन्होंने किया था, ठीक है बच्चों। तो आंसर नंबर सी इसका सही है। देखिए काफी अच्छे सवाल हैं बच्चों। फिर हमें मिलाना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। अब देखिए मंदिर को नाम है बच्चों, ठीक है। भिल स्वामीन जो मंदिर है वो है आपका मध्य प्रदेश में। तिरुपति मंदिर बहुत फेमस है, ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पुष्कर सबको कई बच्चों को पता होगा राजस्थान में, तो इसका क्या होगा, तमिलनाडु, ठीक है। तो 9th का बच्चों ए जो है ऑप्शन वो सही है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कर उपयुक्त विकल्प चुनिए, ठीक है। हमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों में यूरोपीय कंपनियों द्वारा ब्लैक टाउन्स स्थापित किए गए। हाँ, ब्लैक टाउन्स वेयर एस्टेब्लिश्ड, ये सही बात है, स्टेटमेंट इज राइट। ठीक है, देसी व्यापारियों शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया था, मतलब वो तो कहीं और भी जा सकते थे, लेकिन ये है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, वो वहीं रहते थे, लेकिन ब्लैक टाउन्स स्थापित के लिए वहां मतलब उनको सीमित कर दिया गया, ऐसा नहीं था, वो कहीं पे भी जा सकते थे, मजबूरी नहीं थी। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों कथन सही है लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करता है, तो मेरे हिसाब से ये उत्तर सही लग रहा है इसका, लेकिन दोनों स्टेटमेंट बच्चों सही हैं,
ठीक है। 11th क्वेश्चन आइए, और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन चुनिए। जब भी बच्चों इनकरेक्ट ऑप्शन आए तो आप अलर्ट हो जाएंगे कि क्या है। अब देखिए इसमें 11th में इसे जेम्स मिल द्वारा 1817 ईस्वी में लिखा गया, एकदम सही बात है। इसके 2 भाग हैं, ये बच्चों बस गलत है, ठीक है। इसके 2 भाग नहीं थे, बाकी लेकिन पॉइंट्स देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक में उसने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 काल खंडों में बांटा था। सोचिए, सब लोग समय पे डिवाइडेड करता है, इन्होंने किस में डिवाइड किया था? धर्म के आधार पर कर दिया था। मिल को लगता था कि सारी एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप के पीछे, ये एकदम मानता था, सोचता था कि ब्रिटिश ही सबसे आगे हैं, ठीक है। तो उत्तर आपको पता चलिए। फिर से देखिए ऐसे ही कथन वाला है, ध्यान दीजिएगा। बाय द अर्ली 19th century डिटेल सर्वे वेयर बीइंग कैरिड आउट बाय द ब्रिटिशर्स टू मैप द एंटायर इंडिया, ठीक है। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। ये बच्चों दोनों ही कथन जो हैं सही हैं और उसका सही एक्सप्लेनेशन भी करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। फिर आइए 13th क्वेश्चन, भारतीय रियासतों में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त रेजिडेंट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन चुनिए। फिर से इनकरेक्ट। ये काफी बच्चों दिमाग वाले क्वेश्चंस हैं, और अगर आप पाठ नहीं पढ़ेंगे तो नहीं प्रश्नों को कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए ये कंपनियों के राजनीतिक असत्य चुनना है हमें, ध्यान दीजिएगा। ये कंपनियों के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि थे, एकदम सही है। इनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था, ये भी एकदम सही है। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के मामलों में दखल देने लगे थे, ये भी एकदम सही है। तीनों सही है, तो क्या है उत्तर होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा। आज का वीडियो कैसा लगा बच्चों जरूर आप बताइएगा। अगर आपको इसके और चाहिए आंसर्स चाहिए, अभी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के हैं, साइंस के भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए होंगे तो बच्चों आप मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा, तो मैं आगे के क्वेश्चंस को बता दूं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, गणित के भी, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।